रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए। महंगाई कहां से कहां हो, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन में हर वो मुद्दे को टच करता है जिससे आम जनता खुद को रिलेट कर सके, जैसे कि महंगाई, गरीबी और करप्शन। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से खुद को इतना ज्यादा रिलेट करता है जिससे 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपना सरकार बनाता है। हर एक इंसान को लगने लगा था मोदी गवर्नमेंट के अंदर महंगाई, गरीबी और करप्शन से हमें छुटकारा मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट जनता की उम्मीद पर बिल्कुल सटीक उतरा। पेट्रोल पर 42%, डीजल पर 55% और गैस सिलेंडर पर 116% रेट इंक्रीज हो गया। चावल, दाल और रिफाइंड ऑयल पर 5% तक जीएसटी लगाया गया। एजुकेशन बहुत ही बेसिक नीड होता है इंसान के लिए, इसे एक गवर्नमेंट को अपने नागरिकों के लिए फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहिए। और बीजेपी गवर्नमेंट स्टेशनरी आइटम पर 18% तक जीएसटी लगाया। इतना ज्यादा महंगाई होने पर भी अंधभक्तों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 500 के सिलेंडर को 25,000 में खरीदने को तैयार है, पर चाहिए तो मोदी गवर्नमेंट ही। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं, 25,000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। जब इनसे बीजेपी का दो काम पूछ लिया जाता है तो ये लोगों के माइंड को रिलीजन की तरफ डाइवर्ट करता है। मोदी का हैंगओवर इन सब के दिमाग पर ऐसा चढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग भगवान मानने लगे। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिए। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। कब हो गया ये? साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत होती है। इस स्कीम का डंका बीजेपी बहुत ही जोर शोर से बजाता है, पर रियलिटी कुछ और है। बंगाल में रहने वाली लक्ष्मी का फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पेपर के फ्रंट पेज पर छपता है। बीजेपी इस एड में ये शो करता है लक्ष्मी जैसी 24 लाख और ऐसी महिला है जिसके सर पर छत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला। ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है ये कब ली है, समझे? हम तो बोल रहे हैं ना, सो के उठे तो सभी बोल रहे हैं आपका पेपर में फोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं, तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मगर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए, ये तो भाड़े का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। और एक्चुअल रियलिटी इस एड कैंपेन का था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट दिखाना। लक्ष्मी को खुद ही नहीं पता उनका फोटो पेपर पर कैसे आया, और वो अभी भी एक रेंट के रूम में रहती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लिमिट तो तब पार हो जाती है जब एक मृत्यु इंसान के नाम पर इंदिरा आवास योजना को मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे ही घोटालेबाज और करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी में भरे पड़े। 2014 से अभी तक अपोजिशन पार्टी से 25 करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी ज्वाइन करता है, और 25 में से 23 पर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाता है, और 2 ऐसे पॉलिटिशियन है जिसे क्लीन चिट दे दिया गया। मुकुल रॉय और हेमंत विश्व शर्मा, ये दोनों ही शारदा चिट फंड स्कैम से जुड़े हुए हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब मेजोरिटी गवर्नमेंट में आता है, ममता बनर्जी और मुकुल रॉय जो उस टाइम के रेल मंत्री थे और हेमंत विश्व शर्मा पर सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। मुकुल रॉय और हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी ज्वाइन करता है, इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया जाता है। शारदा चिट फंड एक प्राइवेट कंपनी था जो अलग अलग डिवीजन में काम करता था। शारदा रियलिटी, शारदा एक्सपोर्ट, ग्लोबल ऑटोमोबाइल, शारदा मीडिया ग्रुप। सिद्धार्थ सेन जो शारदा ग्रुप के सीईओ थे, वो एक सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता को अपना इन्वेस्टर बना रखा था एक हाई रिटर्न के लालच में। $300 बिलियन रेज करता है 1.7 मिलियन लोग से। जब ये स्कैंडल सामने आया तो ऑन द स्पॉट 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक और नाम है अजीत पवार जो सिंचाई स्कैंडल में 70,000 करोड़ का स्कैम कर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया। बीजेपी जिन जिन बातों पे वादे कर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहा, वो हर एक बात झूठ निकला। अब नौबत यहाँ तक आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री अपने ही नागरिक के बीच हिंदू मुस्लिम का बीच बोल रहा है। इलेक्शन कैंपेन में इस तरह की भाषाओं का यूज करना माना है, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन अभी तक चुप है।